प्रेरण द्वारा आवेश। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेश। इस टॉपिक को समझने के लिए प्रेरण का अर्थ जानना होगा कि आखिर प्रेरण क्या होता है। प्रेरण क्या है? बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं कार से या बस से सफ़र कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जो ड्राइवर होता है वो अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को सोने नहीं देता, क्योंकि उनका मानना होता है कि यदि ड्राइवर के पास बैठा व्यक्ति सो रहा हो तो उसको देखकर ड्राइवर भी सोने के लिए प्रेरित होगा, और अगर ड्राइवर सो जाता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो किसी को कोई काम करते देख दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह से काम करने की सोचे तो इसको कहा जाता है प्रेरणा। जैसे कोई आपका दोस्त पढ़ रहा हो तो उसे देखकर पढ़ने का मन करेगा, कोई आपका दोस्त खाना खा रहा हो तो उसे देखकर लगता है चलो हम भी खा लेते हैं, भूख लगाती है किसी को खाना खाते देखकर। या अगर आपका कोई मित्र खेलने जा रहा है तो आपको लगेगा मैं भी खेलने जाऊँ। आपके किसी मित्र ने कोई अच्छा फ़ोन खरीदा तो आपको लगेगा मैं भी ऐसा फ़ोन ले लूँ। किसी दूसरे को कोई काम करते हुए देख के प्रेरित हो जाना, ये होता है प्रेरणा। आपके किसी फ्रेंड के पास कोई नया ड्रेस खरीदा, उसने कोई नई जैकेट खरीदी तो आपको लगेगा कि मैं भी ऐसी जैकेट ले लूँ, मैं भी ऐसी पैंट खरीदूँ। तो ये होता है प्रेरणा, प्रेरित होना। इसी प्रकार अगर हम किसी अनावेशित वस्तु के पास, यानी जिस पर कोई आवेश नहीं है, ऐसी किसी वस्तु के पास अगर हम कोई आवेशित वस्तु लाते हैं तो वह वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं होता वह भी आवेशित हो जाती है, मतलब वो भी प्रेरित होती है आवेशित होने के लिए, जिसे हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। जैसे इस चित्र में दो चालक गोले हैं जो अचानक स्टैंड के ऊपर रखे हुए हैं, इन पर कोई आवेश नहीं है। इन पर कोई आवेश नहीं है, इसका अर्थ ये है कि इन पर जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, जिसकी वजह से इनका कुल आवेश शून्य है। जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि जितना उस पर धन आवेश है उतना ही उस पर ऋण आवेश भी है, जिसका अर्थ है कि धन और ऋण मिलकर नष्ट हो गए तो उस पर कोई आवेश नहीं है। तो प्रारंभ में अचानक इन चालक गोलों पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि इन पर जितना धन है उतना ही ऋण है। एरो लगा के, यानी इसके बाद इधर आना है, फर्स्ट डायग्राम के बाद सेकंड डायग्राम। जैसे ही हम कोई आवेशित क्षण, जैसे चित्र में दिख रहा है कि धन आवेशित क्षण इन गोलों के संपर्क में आती है तो जो प्लस आवेश है वो माइनस आवेश को आकर्षित करेगा, माइनस आवेश को आकर्षित करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन गोलों पर कोई आवेश नहीं है, इसका अर्थ ये है कि जितना इन पर धन है उतना ही इन पर ऋण है, इसलिए कुल आवेश शून्य है, जैसा कि अभी हम चित्र में आपको दिखाने वाले हैं। इन दोनों गोलों पर दो धन आवेश हैं और दो ऋण आवेश हैं, तो नेट आवेश शून्य हो गया। दो प्लस से दो माइनस कैंसिल हो जाते हैं। इसी प्रकार इस गोले पर भी दो धन आवेश हैं और दो ऋण आवेश हैं, तो दोनों प्लस दोनों माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर गोलों पर कोई आवेश नहीं है और इनको उदासीन माना जाए। लेकिन जैसे ही हम इसके समीप कोई धन आवेशित क्षण लेकर आएंगे तो जैसा कि आप जानते हैं विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, तो धन आवेश इन गोलों के ऋण आवेश को आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ इन पर दो माइनस आवेश इस गोले में थे और दो माइनस आवेश इस गोले में थे, तो ये चारों माइनस आवेश इस साइड आ गए धन आवेश के पास, क्योंकि धन माइनस को यानी ऋण को आकर्षित करता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि समान आवेश प्रतिकर्षित हो जाते हैं, यानी धन आवेश इन चार धन आवेशों को प्रतिकर्षित करके अपने से दूर भेज देगा, यानी कि दूसरे एंड पर भेज देगा गोलों के, और ऋण आवेश को आकर्षित करके अपने पास खींच लेगा। अब जब हम इन दोनों गोलों को दूर दूर कर देंगे और क्षण को अलग कर देंगे तो हम देखते हैं कि इसका माइनस आवेश पूरे में फैल गया और इसका धन आवेश
इस गोले में फैल गया। इस तरह से ये दोनों गोले आवेशित हो जाते हैं। इसको कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेश, जिसमें गोलों को बिना छुए ही, रॉड इसको टच नहीं कर रही है, गोलों को बिना छुए ही हम प्रेरण विधि द्वारा इन दोनों गोलों को आवेशित कर देते हैं। तो ये कहलाता है प्रेरण द्वारा